मुस्लिम वर्ल्ड में यह सर्वमान्य सत्य है कि अरब लीग के सारे फसाद का मास्टरमाइंड सुपर पावर है और अमेरिका जिधर है जीत भी उधर रही है। जैसा अमेरिका ने चाहा सबको नचाया। ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते इजराइल से अरब देशों ने दोस्ती बढ़ाई। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश इजराइल के हिमायती बने। इससे अरब वर्ल्ड का पावर बैलेंस भी बदला। लेकिन नेफ्टाली बेनेट के पास ट्रंप जैसे भरोसेमंद साथी नहीं है। जो बाइडेन की नीतियां ट्रंप से अलग हैं। ऐसे में नेफ्टाली का जिन मुश्किलों से सामना होगा वो जानना बेहद अहम है। देखिए टेलीसीरीज के इस एपिसोड में रिश्ते, डिप्लोमैटिक डायलेमा। सीरिया गृह युद्ध जितना भीषण ये युद्ध है उतनी ही पेचीदा है इसकी वजह। कौन किस पाले में है ये तो समझना आसान है, लेकिन कब कौन क्या करेगा कोई नहीं जानता। खाड़ी देशों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब बारूदी धमाके ना हो। ये धमाके दशकों से होते रहे। लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो पाया और जल्द होगा भी नहीं। महाशक्तियां होने नहीं देंगी। वहीं अरब लीग के 22 देशों के झगड़े की हजारों वजहें हैं। अरब लीग के इन 22 देशों के नाम हैं अल्जीरिया, बहरीन, कोमरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यूएई और यमन। 22 देशों के अरब लीग में ज्यादातर अमेरिका के पाले में है। फिलिस्तीन, सीरिया जैसे देश विरोधी पाले में है। सीरिया को तो इस लीग से सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसके साथ ईरान है। सीरिया और फिलिस्तीन में अमेरिका का दखल ईरान को मंजूर है। ईरानी लीडर इजराइल को तबाह करने का बहाना तलाशते रहते हैं। इसी वजह से इजराइल ने ईरान के समर्थक लड़ाकों को सीरिया के तमाम शहरों और गाजा पट्टी में बेमौत मारना शुरू कर दिया है। यही अमेरिका चाहता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन सीधे युद्ध मैदान में फौज न उतारकर भी दुश्मन को सबक सिखाने के प्लान पर चल पड़े हैं। सीरिया के गृह युद्ध से जो बाइडेन का पुराना कनेक्शन भी है। बराक ओबामा के प्रेसिडेंट रहते अमेरिका ने इस युद्ध में एंट्री की थी। तब इजराइल ने अमेरिका की हर फ्रंट पर मदद की थी। विवाद बरसों पहले जितना भीषण था आज भी उतना ही है। फिलिस्तीन अपनी जमीन के लिए जंग लड़ रहा है, इजराइल अपने वजूद के लिए। अमेरिका का अपना फायदा है, ईरान का अपना। इन सब के बीच कई बेगुनाहों का खून बह रहा है। हालांकि अब अमेरिका ने रणनीति बदली है। 2008 से 2016 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे जो बाइडेन अब ओबामा की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। और बाइडेन के इस मिशन में सबसे अहम रोल निभाएगा ये चेहरा। बाइडेन जब उपराष्ट्रपति थे तब जॉन कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी विदेश मंत्री। क्लाइमेट चेंज के दूत के रूप में ही सही, पर बाइडेन कैबिनेट में जॉन कैरी का होना इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी ओबामा वाली ही होगी। जॉन कैरी के समय ईरान से परमाणु डील हुई थी। तब ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ थे, जो कि अभी भी ईरान के विदेश मंत्री हैं। इसलिए ईरान को लेकर अमेरिका का स्टैंड भी नरम होगा। मुमकिन है कि अब कासिम सुलेमानी जैसा कोई ऑपरेशन CIA नहीं करेगी, यानी ईरान पर से अमेरिका का प्रेशर हटेगा। जाहिर है इससे ईरान को इजराइल को काउंटर करने में राहत मिलेगी। अमेरिका की यही पॉलिसी इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसका एहसास नेतन्याहू को तो हो गया था, लेकिन नेफ्टाली बेनेट को अभी सुपर पावर का तिलिस्म समझना होगा। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।